बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। आज हम क्लास 9 के अंदर चैप्टर 9 प्लांट्स रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो इस वर्कशीट के अंदर सबसे पहले हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन किस पर है? हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर का स्ट्रक्चर हमने देखना है कि फ्लावर के स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। नंबर फर्स्ट पर देखिएगा तो इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म, याद रखिएगा जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है, फ्लावर्स होते हैं। इसके अलावा एंजियोस्पर्म के अलावा किसी में फ्लावर्स नहीं होते, इसीलिए इनको फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। द मेजर प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है, यानी कि जो मेन प्लांट हमें नजर आ रहा होता है वो क्या होता है, स्पोरोफाइट होती है, वो मेन होती है, वही डोमिनेंट होती है। इसकी गैमीटोफाइट जो है वो मेन नहीं है, वो डोमिनेंट भी नहीं होती, लेस कंस्पिकुअस होती। विच में भी हर्ब, ये हर्ब भी हो सकती हैं, श्रब भी हो सकती हैं और ट्री भी हो सकते हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ दीज प्लांट्स, यानी कि जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। उन्होंने रिप्रोडक्शन करनी होती है और सीड और फ्रूट की प्रोडक्शन होती है। इसमें सीड भी प्रोड्यूस होता है और फ्रूट भी प्रोड्यूस होता है। फ्लावर, सीड और फ्रूट। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की तरफ आते हैं तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। अ फ्लावर इज अ लाइक ऑफ प्लांट्स स्पेशल टूल फॉर मेकिंग न्यू प्लांट्स। ये एक खास किस्म का इसका टूल है, इसका स्ट्रक्चर है, इसका कंपोनेंट है, जिसकी वजह से न्यू प्लांट्स की डेवलपमेंट होगी। बेसिकली होता क्या है, फ्लावर के अंदर ये सीड्स और फ्रूट बनाता है, फिर सीड जो है वो जैसे डिस्पर्स होते हैं, वहाँ से नए प्लांट जो हैं वो ग्रो करते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ द प्लांट दैट्स बिन चेंज्ड एंड अडेप्टेड फॉर द जॉब ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि ये वो पार्ट हैं जिन्होंने प्लांट की रिप्रोडक्शन करवानी होती है। अब देखते हैं जी इसके पार्ट्स। सबसे पहले पेडिसल। पेडिसल के हवाले से अगर देखा जाए तो पेडिसल क्या होता है, ये फ्लावर की जो डंडी होती है, वो जो स्टेम होती है फ्लावर के साथ, उसको हम पेडिसल कहते हैं। पेडिसल यानी कि ये एक फ्लावर की डंडी हमारे पास मौजूद है, इस तरह से ये पेडिसल आ जाएगी। पेडिसल के बाद अगर देखें तो दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या आता है, उसको हम कहते हैं थैलमस। थैलमस भी कहते हैं, टॉरस भी कहते हैं। ये इस तरह से एक स्वोलन पार्ट आ जाता है जो फ्लावर से पहले होता है, इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, ये आ जाता है थैलमस या टॉरस भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद बाकी पार्ट्स आते हैं, उसको मैं ब्रीफली यहाँ से दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये इस तरह से पहले पेटल सेपल्स आ जाएंगी, देन पेटल्स आ जाएंगी, इस तरह से, और मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो स्टार्ट में हमने ये कहा कि ये पेडिसल आ गया हमारे पास, नंबर फर्स्ट ये पेडिसल है, और थैलमस, यहाँ पर ये थैलमस है। पेडिसल वो होती है जो कि फ्लावर को, एक ऐसी डंडी होती है, एक ऐसी स्टेम होती है, ब्रांच होती है जो कि फ्लावर को होल्ड कर रही होती है। थैलमस, अटॉप ऑफ पेडिसल। पेडिसल जो यानी कि जो डंडी हमने डिस्कस की है, इस डंडी का जो टॉप होता है, एक स्वोलन पोर्शन होता है, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अ स्वोलन पार्ट दैट इज नोन एज थैलमस। इट इज अ लाइक द फ्लावर्स प्लेटफॉर्म। फ्लावर का प्लेटफॉर्म होता है, फ्लावर समझेंगे यहाँ से स्टार्ट होता है और इसके ऊपर प्लेस करता है। द थैलमस जनरली पोजेस 4 काइंड्स ऑफ पार्ट्स। फ्लोरल लीव्स इन्हें भी कहते हैं, फ्लोरिसेंट भी कहते हैं। ये सर्कल के अंदर होते हैं, इसके पास 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के। वो क्या क्या हैं वो भी देखते हैं। यहाँ पर होल होते हैं, सर्कल की फॉर्म में होते हैं ऑन द अपर सरफेस ऑफ थैलमस। इसमें नंबर फर्स्ट पर कौन है, वो है कैलिक्स। नंबर फर्स्ट पे क्या है, कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है, देखें ये सबसे बाहर जो ग्रीन आपके पास सेपल्स होती हैं फ्लावर्स की, उनको, उनका जो होल होता है, उनका जो सर्कल होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, कैलिक्स कहते हैं। द आउटर मोस्ट सर्कल इज कॉल्ड कैलिक्स। आउटर मोस्ट सर्कल इज कॉल्ड कैलिक्स।
इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रीन लीव्स, इसकी जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन लीव्स होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, सेपल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट हमारा एमसीक्यू भी है। आगे चलते हैं। इट इज़ अ लाइक ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द इनसाइड पार्ट ऑफ द फ्लावर्स, यानी कि ये क्या होती हैं, ये सबसे पहले प्रोटेक्टिव कवरिंग होती हैं। जब फ्लावर एक बड की फॉर्म में होता है, इसने उसको एनक्लोज किया होता है और वो ये उसकी क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्शन कर रहा होता है। तो जैसे ही बड की ओपनिंग होती है, फ्लावर्स बन जाता है, तो फिर ये साइड पर मौजूद रहती हैं इन द फॉर्म ऑफ सेपल। कोरोला, जस्ट इनसाइड द कैलिक्स देयर इज अनदर सर्कल और होल दैट इज नोन एज कोरोला। कोरोला जो होते हैं ये कलर्ड फ्लोरल लीव्स होते हैं, मुख्तलिफ प्लांट्स के मुख्तलिफ जो हैं वो पेटल्स होती हैं। कोरोला होता है, उनका कलर डिफरेंट होता है, जिसमें आप रोज़ में देखें तो रोज़ के अंदर पिंक भी हैं, रेड भी हैं एंड मैनी अदर टाइप की ये होती हैं। इसमें इनको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स कहते हैं। यानी कि पूरे का पूरा जो होल है उसको हम कोरोला कहते हैं और उसके साथ जितनी वो उसकी उसके पार्ट्स हैं उनको हम क्या बोल रहे होते हैं, पेटल्स, यानी कि उसकी पत्तियाँ होती हैं। आगे आ जाता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम आप देखें तो इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, ये इसका मेल पार्ट है। ये इसका क्या है, मेल पार्ट है। मेल पार्ट के लिए ये एक साइन भी होता है। इनसाइड द फ्लावर देयर इज एंड्रोशियम विच इज ऑल अबाउट द मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ये मेल पार्ट होता है, इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको स्टेमन कहते हैं। स्टेमन अगर देखें तो इस तरह से है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक इसका पार्ट अपर है, एक लोअर है। अपर को हम एंथर कहते हैं और लोअर पार्ट को हम इसका फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट इसको होल्ड करता है नीचे टॉरस या थैलमस के अंदर, और एंथर जो होता है इसके अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। आगे है गाइनेशियम। गाइनेशियम इसका फीमेल पार्ट है, याद रखिएगा। फीमेल पार्ट के लिए ये एक साइन मेंशन किया जाता है, राइट इन द सेंटर, बिल्कुल सेंटर के अंदर देयर गाइनेशियम। गाइनेशियम ये इसका क्या है, आ जाता है यहाँ पे फीमेल पार्ट आ जाता है, ये एक और लेपर। इट कंटेन द फीमेल पार्ट्स नोन एज कार्पल। इनको कार्पल भी कहते हैं, इनको पिस्टल भी कहते हैं। तो ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता है। दिस इज वेयर द मैजिक हैपन वेयर न्यू सीड्स स्टार्ट टू फॉर्म, यानी कि ये वो जगह है क्योंकि इसका एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, नए सीड्स डेवलप होते हैं। एक्सेसरी होल्ड। अब एक्सेसरी होल्ड और रिप्रोडक्टिव होल्ड के हवाले से हमने बात करनी है। एक्सेसरी होल्ड जैसे कि हमने कहा कैलिक्स एंड कोरोला है। कैलिक्स तो बेसिकली पहले बर्ड जो होती है उसका एक कवर होता है, बाद में जब बर्ड जो है वो ओपन होती है, वो कवर है वो कैलिक्स बना देता है। उसके अंदर क्या होती हैं, पेटल्स। अब पेटल्स क्या होती हैं, ये एक्सेसरी होल हैं। ये किसके लिए होते हैं, ये कलरफुल होते हैं, ये इंसेक्ट्स की अट्रैक्शन करते हैं ताकि पोलिनेशन हो सके। कैलिक्स एंड कोरोला, द आउटर two circles are like the flower's protection. They keep everything safe inside, but do not take part in reproduction directly through therefore called accessory hole. ये accessory hole कहते हैं, यानी कि ये मददगार होते हैं। उसमें ये नहीं है कि इन्होंने रिप्रोडक्शन करनी होती है, लेकिन रिप्रोडक्शन में ये हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने कहा पेटल्स हैं, पेटल कलरफुल होती हैं और वो क्या करती हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं। तो इंसेक्ट आते हैं और क्या होती है, यहाँ पर पोलिनेशन होती है। नेसेसरी होल्स, एक है एसेसरी होल और दूसरे हैं नेसेसरी होल। अब वो दोनों एसेसरी थे और एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम दोनों जो हैं नेसेसरी होल हैं। अगर देखेंगे एंड्रोशियम होगा तो स्टेमन होगा तो पोलन ग्रेन बनेंगे, इसी तरह गाइनेशियम होगा तो वहाँ पर कार्पल्स होंगे और उसमें ओवरी होगी, ओव्यूल होगा, एग होगा, तो वहाँ पर सीड की फॉर्मेशन हो सकेगी। द इनर टू सर्कल आर द रियल स्टार्स that show when it comes to reproduction in plants. They are the parts that make the flower's magic happen and help it to reproduce. That's why they are called necessary hole. अब यहाँ पे हमारे पास उसी तरह से एक लीफ का स्ट्रक्चर आ गया। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो यहाँ पे वाज़े हैं। आइए देखते हैं जी क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसमें। देखिए जी, सबसे यहाँ पर नीचे हमें क्या नज़र आ रही है, ये पेडिसल नज़र आ रही है। ये आ गई पेडिसल, यानी कि ये वो ब्रांच है, डंडी है जिसके ऊपर फ्लावर मौजूद है।
देन यहाँ पर इसके साथ ही एक हमें पार्ट नज़र आ रहा है इस तरह से, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, थैलेमस कहेंगे। ये आ गया थैलेमस। उसके बाद हमें यहाँ पे ग्रीन पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ग्रीन ये पत्तियाँ नज़र आ रही हैं, इस तरह से हमें नज़र आ रही हैं। इनको हम क्या बोल रहे हैं, सेपल्स कह रहे हैं। ये सेपल्स का पूरा एक ग्रुप है, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, मल्टीपल होती हैं, डिपेंड कर होता है कौन सा प्लांट है, कौन सी स्पीशी है। इसका पूरा होल होता है जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं, कैलिक्स कहते हैं। देन पेटल्स आ जाती हैं। अब पेटल्स ज़रा देखें तो कलरफुल हमारे पास पेटल्स हैं जी, बिल्कुल आप देख रहे हैं जहाँ पर ये वाले पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं, कलरफुल और शोई होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, क्योंकि इन्होंने अट्रैक्ट करना होता है किसको, इंसेक्ट को। तो ये पेटल्स आ जाती हैं। पेटल्स एक पेटल आ जाती है, जब ग्रुप ऑफ पेटल्स होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोला कहते हैं। अच्छा, देन आपके पास क्या है, स्टेमन आ गए, यानी कि एंड्रोशियम, यानी कि यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये आपको नज़र आ रहे हैं स्टेमन। यहाँ पर देखिए ये स्टेमन नज़र आ रहे हैं, ये स्टेमन है आपके पास, इनको वाजे कर दिया। ये सारा एक होल नज़र आ रहा है स्टेमन का। इस सारे होल को हम क्या बोल रहे हैं, इस सारे होल को हम कह रहे हैं एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम में हमने इसके अंदर बात की है कि एक एंथर है और एक फिलामेंट है। एंथर वो है पार्ट जिसके पास क्या होनी है, स्पोर्स बनने, और नीचे हमें पार्ट नज़र आएगा स्टेमन। स्टेमन इसको क्या करता है, उसके साथ ज्वाइन कर रहा होता है। अच्छा, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है पिस्टल, और पिस्टल भी कह रहे थे या फिर हम उसको क्या बोल रहे थे, हम उसको मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं। पिस्टल के हवाले से पिस्टल भी कहते हैं, कार्पल भी कहते हैं। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इसके हवाले से भी अगर बात करें तो ये भी मल्टीपल हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक होता है, मल्टीपल हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं। और इसके अब कुछ पार्ट्स हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं, वो कौन कौन से हैं देखें। एक है स्टिग्मा, सबसे इसका जो टॉप पार्ट है, यानी कि ये है स्टिग्मा। स्टिग्मा वो है जिसने यहाँ से पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करना होता है, इसके ऊपर पोलन ग्रेन आते हैं और इसके ऊपर प्लेस करते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो इसका दूसरा पार्ट है, ये एक ट्यूब लाइक है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइल। अब स्टाइल वो पार्ट है जिसमें से पोलन ट्यूब गुजरेगी और जिसके अंदर मेल स्पर्म जो है ट्रैवल करता हुआ जाएगा। लास्ट पे इसका जो पार्ट है वो है ओवरी। ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा जिसको हम क्या कहेंगे, ओव्यूल कहेंगे। इस ओव्यूल के अंदर एग्स मौजूद होते हैं। एग्स के साथ जो स्पर्म होता है वो क्या करता है, फ्यूज़ करता है और वहाँ पर जाइगोट बनता है। तो ये एक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के हवाले हमारे पास एक मुकम्मल जो है इसकी डिस्क्रिप्शन थी। अब चलते हैं हम आगे अपने शॉर्ट क्वेश्चन की जाना। हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में नंबर फर्स्ट पर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ एन एग डेवलप फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। अब देखिएगा मेगास्पोर मदर सेल के हवाले से, मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है। मेगास्पोर मदर सेल है, अब ये फीमेल पार्ट के अंदर मौजूद होते हैं और वहाँ पर मियासिस होनी है। बेसिकली मेगास्पोर मदर सेल मौजूद है, इनके अंदर क्या होगी, मियासिस होगी एंड प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, और इन्होंने वहाँ पर मियासिस के जरिए से कितने 4 मेगास्पोर बना देने हैं। यूजुअली वन ऑफ दिस हैप्लॉइड मेगास्पोर सर्वाइव, इसमें से एक सर्वाइव करता है मोस्टली, और बाकी जो 3 होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। The nucleus of functional megaspore in the center of the ovule divides 3 times by mitosis to make 8 cells। यानी कि वो जो एक होता है उसके अंदर आगे 3 टाइम डिवीजन होती है। एक टाइम डिवीजन हुई तो 2 बने, दूसरी टाइम डिवीजन हुई तो यहाँ पे 4 बन गए, नेक्स्ट डिवीजन हुई तो ये कितने बन गए, 8 बन जाते हैं। यहाँ पे आप देखें 8 सेल इस तरह से बन गए और सारी ये माइटोसिस हुई है और ऑलरेडी वो हैप्लॉइड था। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ सेल बन जाते हैं। और अब ये सेल कौन से हैं, एट दिस स्टेज 3 न्यूक्लियाई आउट ऑफ 8 माइग्रेट एट 1 पॉइंट ऑफ द ओव्यूल, द सेंट्रल वन ऑफ देम बिकम एग while 2 sides one become synergids। और जो वो 3 साइड पर गए थे उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, उनको हम एंटीपोडल कह रहे होते हैं। तो ये इस तरह से हमने देख लिया। आगे हम देखते हैं टर्म कैलस एंड कोरोला।
टर्म कैलस एंड कोरोला को हमने अपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है। और अब आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपके पास 2 रुब्रिक्स हैं, एक 1.5 एंड देन 1.5 के हवाले से आपने कैलस के लिए मेंशन करना है, देन कोरोला के लिए मेंशन करना है। पॉसिबल हो, आपके पास टाइम हो, प्लेस हो, वहाँ पे स्पेस हो, तो आपने इसको क्या करना है, ड्रा भी आप कर सकते होते हैं। आगे चलें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डिप्लो हैप्लोन्टिक और हैप्लो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें बेसिकली क्या है, लाइफ साइकिल होता है। ये लाइफ साइकिल में हम क्या चीज़ें देखते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं इसके पास 2 जनरेशन आती हैं बेसिकली, जिसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। एक जनरेशन हैप्लॉइड होती है तो दूसरी डिप्लॉइड होती है। तो इसमें हम देखेंगे हैप्लो का मतलब यहाँ पर 1n और डिप्लो का मतलब यहाँ पे 2n, यानी कि एक जनरेशन है जो कि हैप्लॉइड है और दूसरी डिप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड गैमीटोफाइट, हैप्लॉइड जनरेशन में गैमीटोफाइट होता है, गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट, यानी कि ये क्या बनाते हैं, गैमीट्स बनाते हैं। एंड दूसरी जनरेशन डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, ये क्या होती है, स्पोर बनाती है। दैट रेगुलरली अल्टरनेट विद ईच अदर, ये दोनों जनरेशन क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करके आती हैं। मतलब 2 तरह के प्लांट्स हैं, एक ब्रायोफाइट्स आप कह दें या फिर दूसरे मैं कहता हूँ ट्रेक्योफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स हैं, उनके अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमीटोफाइट होती है, और जो स्पोरोफाइट प्लांट होते हैं लाइक यानी कि यू कैन से ट्रेक्योफाइट, और उसमें मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। अब यहाँ पर हमने मेंशन किया स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट हमेशा क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। अब इसमें क्या होंगे, डेफिनेटली आपने देखना है कि यहाँ पर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स जब बनते हैं तो वो मियासिस से बनते हैं, स्पोर्स यहाँ पे हैप्लॉइड हो जाते हैं। स्पोर्स ने आगे डेवलप करना है गैमीटोफाइट, यानी कि यहाँ पर क्या बनाया जाएगा, गैमीटोफाइट बनाया जाएगा, गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, याद रखिएगा ये हैप्लॉइड होगा। अब यहाँ पर हमने देखना है मुख्तलिफ, अब डिपेंड कर रहा होता है कि किस प्लांट की है। तो हमने सिंपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ब्रायोफाइट हो सकता है या कोई भी हो सकता है प्लांट। तो गैमीटोफाइट में क्या होंगे, गैमीट्स बनेंगे, गैमीट यानी कि यहाँ पे स्पर्म भी बनेगा और यहाँ पे एग भी बनेगा। ये आपस में सिंगैमी होगी, यानी कि फ्यूज़ करेंगे तो यहाँ पे डिप्लॉइड बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट जो है वो डेवलप करेगा तो क्या बना देगा, स्पोरोफाइट। आप देख रहे हैं कि स्पोरोफाइट जनरेशन भी इसमें आई है और गैमीटोफाइट जनरेशन भी आई है। तो ये इसमें क्या होता है, अल्टरनेट करती रहती है, गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट इसमें क्या करती हैं, अल्टरनेट करती हैं। एक जनरेशन स्पोरोफाइट है और दूसरी गैमीटोफाइट है, तो इस तरह हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। एक हैप्लॉइड होती है, एक डिप्लॉइड होती है, तो इसलिए इसको हम हैप्लो डिप्लोन्टिक या डिप्लो हैप्लोन्टिक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसमें हम देखेंगे ब्रायोफाइट्स एंड ट्रेडोफाइट्स एंड सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, इनमें डिफरेंस हमने देखना है। इसमें हम देखेंगे स्पर्म्स आर मोटाइल, स्विमिंग करते हैं, स्पर्म्स आर नॉन मोटाइल, इसमें स्पर्म स्विमिंग नहीं करते हैं, यानी कि वो नॉन मोटाइल होते हैं। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, ब्रायोफाइट्स और ट्रेडोफाइट्स के लिए वाटर रिक्वायर होता है इसकी फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि वाटर के अंदर स्पर्म ट्रेवल करके जाता है। वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म स्विम थ्रू वाटर टू, अब इसमें हम देख लेते हैं क्या मेंशन है, वाटर टू रीच द एग, एग तक पहुंचने के लिए पानी की ज़रूरत है। यहाँ पर इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती, बेसिकली यहाँ पे पोलन ट्यूब का काम होता है। नेक्स्ट देखें तो रिप्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन रेन और ड्यू ड्रॉप्स, ज़रा सी बात है अगेन से पानी की इंपॉर्टेंस है कि रिप्रोडक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स और वाटर एक्सेट्रा। इसकी एग्जांपल है मोसेस हैं एंड फर्न्स हैं, यहाँ पर पाइन, सनफ्लावर और मैंगो वगैरह हैं। ये आपके पास थे शॉर्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने एमसीक्यू की जानब। एमसीक्यू में नंबर 1 पे हम देखेंगे द एग सेल, एग सेल इज हैप्लॉइड, एग सेल इज हैप्लॉइड, बिल्कुल ऐसा है, एग सेल हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड नहीं होता, ट्रिप्लॉइड भी नहीं होता और टेट्राप्लॉइड भी नहीं होता। यानी कि वो क्या होता है, 1n होता है, 2n नहीं होता, 3n भी नहीं होता और 4n भी नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा आंसर हैप्लॉइड इज करेक्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, जाइगोट इज, अब जाइगोट जो है वो क्या होता है, जाइगोट हैप्लॉइड होता है, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये हैप्लॉइड नहीं है,
या डिप्लॉयड होता है? बिल्कुल ऐसा है, ये डिप्लॉयड होता है, ये ट्रिप्लॉयड नहीं होता। आगे चलें, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन एंथर ऑफ फ्लावर बाय। अब पोलन ग्रेन्स जो बनते हैं, हमने कहा स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉयड होता है, तो स्पोर्स बनेंगे मियासिस के ज़रिए से, मियासिस के ज़रिए से यहाँ पर स्पोर बनते हैं और फिर क्या करते हैं, ये डिस्पर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आउटर मोस्ट होल ऑफ फ्लावर। जो फ्लावर का आउटर मोस्ट होल होता है, जो गहरा है या सर्कल है, जो हमने कहा सेपल पर मुश्तमिल होता है, जो कि ग्रीन इन कलर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैलेक्स कहते हैं। एंड्रोशियम, गाइनोशियम और कोरोला नहीं कहते। द लीफलेट्स ऑफ कैलेक्स जो हैं उनकी लीफलेट्स को क्या कहते हैं, उनको पेटल्स नहीं कहते, उनको हम सेपल्स कहते हैं। पेटल्स जो हैं वो कोरोला के लिए होती है, स्टेमन्स एंड्रोशियम के हैं और कार्पल्स जो हैं ये गाइनेशियम के हैं। तो ये था हमारा लेक्चर जो कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के ऊपर बेस कर रहा था। ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कंटिन्यू रहेगा, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपने अपना ख्याल रखना है, हमारे चैनल का ख्याल रखना है, चैनल की सब्सक्रिप्शन करनी है, इसको लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना है। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।